नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार और अब हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर अधिगम के टॉपिक के अंदर अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण के अंदर हम लोग सबसे पहले टॉपिक लगा लेते हैं अधिगम के स्थानांतरण। तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक स्थानांतरण के बारे में कि धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। इसमें देखिएगा, धनात्मक स्थानांतरण के अंदर एक कार्य जो सीखा गया है उसे अन्य कार्य करते समय लाभ लेना, यानी कि पूर्व अर्जित ज्ञान का नवीन ज्ञान प्राप्त करते समय लाभ लेना। पूर्व अर्जित ज्ञान के अनुभवों का नवीन ज्ञान को प्राप्त करते समय लाभ लेना, ये होगा धनात्मक स्थानांतरण। एक कार्य जो सीखा गया है उसे अन्य कार्य करते समय उससे लाभ लेना। जैसे आप देखिएगा, जिसको बैडमिंटन खेलना आता है वो टेनिस आसानी से खेल सकता है। जिसको बैडमिंटन खेलना आता है वो टेनिस आसानी से खेल सकता है। इसको फायदा मिल रहा है, याद रखिएगा, फायदा मिल रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। साइकिल चलाना मोटरसाइकिल चलाने में मदद करता है। मोटरसाइकिल चलाने में मदद करता है, ये हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। ध्यान रखिएगा, ये होता है धनात्मक स्थानांतरण। देखिएगा तीसरा, जिसको कार चलाना आता है वो जिप्सी या ट्रक चला सकता है। ये भी फोर व्हीलर है, ये भी फोर व्हीलर है। तो जिसको कार चलाना आता है वो ट्रक या बस आसानी से चला सकता है। ये धनात्मक स्थानांतरण के उदाहरण हैं। ये सभी धनात्मक स्थानांतरण के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नंबर 2, ऋणात्मक उदाहरण। ऋणात्मक को हम नकारात्मक भी कह सकते हैं और निषेधात्मक भी कह सकते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं। और धनात्मक को सकारात्मक या अनुकूल स्थानांतरण भी कह सकते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक या नकारात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण के बारे में। देखिए ये कैसे होता है। जैसे
अगर किसी को कार चलाना आता है, अगर किसी को कार चलाना आता है और उसे पानी की नाव चलाने को कहें तो उसको वहां पर ध्यान रखिएगा कठिनाई होगी, क्योंकि कार चलाने का तरीका अलग होता है और पानी की नाव चलाने का तरीका अलग होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैसे शादी से पहले लड़कियां सलवार सूट पहनती है और शादी के बाद उनको घूंघट निकालना होता है, तो चूंकि उन्हें घूंघट निकालने की प्रैक्टिस नहीं है, उनका काम नहीं पड़ा था, तो अब यहाँ पर तो ये सलवार सूट पहन रही थी, अब यहाँ पर उसको ओढ़नी से घूंघट निकालना है, तो उसको चलने में, आने जाने, देखने में बहुत समस्या होगी। तो ये भी कैसा हुआ, ऋणात्मक। आगे हम और बात करें, जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलना जानता है, क्रिकेट खेलना जानता है, ठीक है, और उस बच्चे को अगर आप कहेंगे बास्केटबॉल, तो ये क्रिकेट का खेलना बास्केटबॉल में कोई लाभ नहीं देता है, उल्टा परेशानी होती है। तो ये हो जाएगा नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर जिसका नाम है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण न फायदा न हानि। पहले सीखा हुआ कोई भी कार्य वर्तमान सीख रहे कार्य में न तो हमें लाभ देता है और न ही हमें हानि देता है, ऐसा स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे। कबीर के दोहे अगर हमें याद हैं तो तुलसी के दोहे याद करने में हमें न तो लाभ मिलेगा और न ही उससे कोई हानि होगी। तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या होगा, शून्य स्थानांतरण की श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, शून्य स्थानांतरण की श्रेणी के अंदर रखा जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल नंबर 2 पर, जैसे हमें विज्ञान विषय पढ़ा, विज्ञान विषय पढ़ा। अब ध्यान रखिएगा, विज्ञान विषय पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं इतिहास विषय, है ना। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इस विज्ञान का, इस इतिहास में न तो कोई लाभ मिलता है और न ही कोई हानि होती है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग विषय हैं, ये बिल्कुल अलग विषय हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं, इसलिए शून्य स्थानांतरण की श्रेणी में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अन्य प्रकार के स्थानांतरण। अन्य प्रकार के स्थानांतरण, अन्य स्थानांतरण, अन्य प्रकार के स्थानांतरण, और उसमें नंबर 1 पर आता है एक पक्षीय स्थानांतरण। नंबर 2 पर आता है द्विपक्षीय स्थानांतरण। नंबर 3 पर आता है ऊर्ध्व स्थानांतरण
और नंबर 4 पर आता है, नंबर 4 पर क्षैतिज स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण का मतलब हुआ जैसे कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा था, है ना, और अब वह उस कार्य को एक ही तरीके से करता है, या जैसे एक ही हाथ से कोई कार्य करता है, अब वो कार्य दूसरे हाथ से नहीं कर सकता है, तो ऐसा स्थानांतरण एक पक्षीय स्थानांतरण होगा। ध्यान रखिएगा, एक पक्षीय स्थानांतरण होगा, एक पक्षीय स्थानांतरण होगा। यानी जैसे किसी एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति का एक हाथ कट गया, अब उसे इसी हाथ से लिखना है, तो अब इसी हाथ से लिख पाएगा, तो ये एक पक्षीय स्थानांतरण हुआ। दूसरी बात, द्विपक्षीय स्थानांतरण, यानी किसी भी कार्य को इस हाथ से भी कर लेना, और अगर ये हाथ थक जाए तो इस हाथ से भी कर लेना, दोनों हाथों से किसी भी कार्य को कर लेना, इसे द्विपक्षीय स्थानांतरण या द्विपार्श्विक स्थानांतरण भी कहते हैं। एक हाथ से किए गए कार्य को दूसरे हाथ से भी कर लेना। ध्यान रखिएगा, जैसे कई ऐसे बालक होते हैं जो इस हाथ से लिखते हैं, और जब इस हाथ से थक जाते हैं तो वो इस हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक स्थानांतरण। फिर बात आती है ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर जाना। ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर जाना। जैसे एक बालक स्कूटर चलाना जानता है, और उसका स्कूटर चलाना कार चलाने के अंदर, ध्यान रखिएगा, स्कूटर चलाना कार चलाने के अंदर लाभ देता है। वो स्कूटर चलाते चलाते कार चलाना सीख जाता है, तो ये ऊर्ध्व स्थानांतरण होगा, स्कूटर से कार। या फिर हम यूं कहें, जैसे एक कोई शिक्षक है जो प्राइवेट पढ़ाता था, और प्राइवेट पढ़ाते पढ़ाते वो क्या बन जाता है, सरकारी। प्राइवेट पढ़ाते पढ़ाते वो सरकारी बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाएगा। फिर हम बात करते क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब हुआ अपने समकक्ष, अपने ही समान परिस्थितियों में उस कार्य का लाभ मिलना, अपनी ही समान परिस्थिति के अंदर उस कार्य को कर पाना। जैसे किसी व्यक्ति को स्कूटर चलाना आता है, तो वो मोटरसाइकिल भी चला सकता है। स्कूटर मोटरसाइकिल लगभग दोनों ही समान हैं, ठीक है। जैसे किसी को कार चलाना आता है, तो उसे जीप चलाना भी आता ही होगा। जैसे किसी को ट्रक चलाना आता है, तो वो बस भी आसानी से चला सकता है। मन समान परिस्थितियों के अंदर कार्य को स्थानांतरित कर देना, है ना। किसी जमाने में अगर किसी व्यक्ति को कार चलाना आता था, तो अब वो अन्य किसी भी कार को बिना अभ्यास के भी चला सकता है, क्योंकि उसे कार चलाना आता है। तो ये बात भी क्षैतिज स्थानांतरण के अंदर मानी जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा मनोविज्ञान के अंदर अधिगम के स्थानांतरण। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।